नमस्ते। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हिंदी में इसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। खोज। इस प्राचीन स्थल की पहचान सबसे पहले लुइगी पियो टेसेटोरी नामक एक इतालवी विद्वान ने की थी। स्वतंत्रता के बाद 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। 1961-69 के दौरान बी लाल और बी के थापर ने यहाँ उत्खनन का कार्य किया। महत्व। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है, लगभग 4000 ईसा पूर्व से भी पुरानी। यह घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती और दृष्टवती नदी घाटी का क्षेत्र के किनारे विकसित हुई थी। कालीबंगा एक छोटा नगर था, लेकिन यहाँ एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता में नगर सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। विशेषताएं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग कृषि के ज्ञान से परिचित थे। यहाँ अग्नि वेदिकाएं भी पाई गई हैं। कालीबंगा से काली रंग की मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, जिसके कारण ही इस स्थान का नाम कालीबंगा पड़ा। पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। यहाँ से ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं। ऐसा माना जाता है कि कालीबंगा में विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञात भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लकड़ी के हल्के साक्ष्य भी मिले हैं। संक्षेप में, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रांतीय केंद्र था, जिसकी अपनी अनूठी विशेषताएं थीं जो इसे अन्य समकालीन स्थलों से अलग करती हैं। आहड़ सभ्यता, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई एक ताम्रपाषाणिक चैल्कोलिथिक पुरातात्विक संस्कृति थी। यह लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। यहाँ आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ मुख्य बातें हिंदी में दी गई हैं। स्थान और विस्तार। आहड़ सभ्यता मुख्य रूप से बनास नदी और उसकी सहायक नदियों जैसे बेराच, आयड़ और आहड़ नदियों की घाटियों में फैली हुई थी। इसके स्थल उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बूंदी, टोंक और अजमेर जिलों में पाए गए हैं। आहड़ का मुख्य स्थल वर्तमान उदयपुर शहर के पास स्थित है। खोज और उत्खनन। आहड़ सभ्यता की पहचान सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। 1953 में उनके नेतृत्व में यहाँ उत्खनन कार्य शुरू हुआ। बाद में HD संकालिया और अन्य पुरातत्वविदों ने भी यहाँ महत्वपूर्ण उत्खनन किया। विशेषताएं। ताम्रवती। आहड़ को प्राचीन समय में ताम्रवती, तांबे वाली जगह के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ तांबे के उपकरण और वस्तुएं प्रचुर मात्रा में मिली हैं। मृदभांड। आहड़ सभ्यता अपने विशिष्ट काले और लाल रंग के मृदभांडों ब्लैक एंड रेड वेयर के लिए जानी जाती है, जिन पर सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां बनी होती थीं। आवास। यहाँ के लोग पत्थर और मिट्टी की ईंटों से बने आयताकार और गोलाकार घरों में रहते थे। कुछ घरों में एक से अधिक कमरे भी थे। दीवारों को मिट्टी से प्लास्टर किया जाता था। कृषि और पशुपालन। आहड़ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। वे गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाते थे और गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि जानवर पालते थे। धातुकर्म। आहड़ के लोग तांबे को गलाने और उससे विभिन्न उपकरण और हथियार बनाने की कला जानते थे। पत्थर के उपकरण। तांबे के साथ साथ पत्थर के छोटे उपकरणों माइक्रोलिथ का भी उपयोग किया जाता था। व्यापार। आहड़ सभ्यता के लोगों के सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध होने के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। धार्मिक विश्वास। उत्खनन में मिली बैल की मिट्टी की मूर्तियां ये दर्शाती हैं कि वे बैल की पूजा करते थे। महत्व। आहड़ सभ्यता राजस्थान की एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, जिसने इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी और इसने स्थानीय रूप से धातु कर्म और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संक्षेप में, आहड़ सभ्यता दक्षिण पूर्वी राजस्थान की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्कृति थी, जो अपने विशिष्ट मृदभांडों, तांबे के उपकरणों और कृषि आधारित जीवन शैली के लिए जानी जाती है।